हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय चैनल पेनजोग आईटी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा बाई एक्सियल इंटरफेरेंस फिगर के बारे में। यानी कि बाई एक्सियल मिनरल को जब आप लोग क्रॉस्ड पोलर के अंडर आप लोग ऑब्जर्व करते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो कौन सा फिगर आपको मिलता है, किस किस कंडीशन में मिलता है, मैं उन सब चीजों के बारे में बात इस वीडियो में करूंगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है सेंटर्ड एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स इंटरफेरेंस फिगर। इसके बारे में बात करेंगे, फिर आपका ऑप्टिक एक्सिस फिगर के बारे में बात करेंगे, फिर ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और लास्टली हम लोग ऑप्टिक नॉर्मल फिगर के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है सेंटर्ड एक्यूट इंटरफेरेंस फिगर कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इन सबके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं इसके फिगर से इसका भी बताऊंगा। ओके, सो अ ब्लैक क्रॉस कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोजायर्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस। ओके, यानी कि आप लोग को जो दो आइसोजायर मिलेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो आइसोजायर हैं, एक ये आइसोजायर है और एक ये आइसोजायर है, ये दोनों कैसे हैं, अनइवन थिकनेस के हैं, यानी कि दोनों की थिकनेस कैसी सेम नहीं है। ठीक है, तो दोनों की थिकनेस यहाँ पे सेम नहीं है। So unequal thickness NS isogyre is thick and EW यानी कि east west isogyre is thin. The intersecting point of the isogyre coincide with the center of the microscope crosshair. Okay, so ये सब चीजें मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, so यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो यहाँ पे आइसोजायर है, ठीक है, जो ऑप्टिक नॉर्मल यानी कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड जो आइसोजायर है वो वाइडर है, और ये हमेशा होगा कि जो ऑप्टिक नॉर्मल के अलोंग जो आइसोजायर होगा हमेशा वाइडर होगा विद कंपैरिजन टू आइसोजायर विच इज अलोंग विद द ऑप्टिक प्लेन। ओके, और यहाँ पे जो मेलाटॉप है वो हमेशा जो थिनर आइसोजायर है उस पे आपके सिचुएटेड होंगे। तो यहाँ पे ये दे रखा है। अब आप लोग क्या किए, आप लोग किए जो आप लोग स्टेज रोटेशन कर दिए 45 डिग्री से। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे आप लोग स्टेज रोटेशन किए वैसे ही आपका ये भी रोटेट हो गया, और यहाँ पे जो आपके आइसोजायर्स थे वो स्प्लिट हो गए और यह एक हाइपरबोलिक ओवल शेप्ड 8 शेप्ड फॉर्म बना ली, जो कि सेंटर्ड कहाँ पे होता है, मेलाटॉप पर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो द टू मेलाटॉप्स आर इनसर्कल्ड बाय कॉन्सेंट्रिक कलर रिंग्स कॉल्ड द आइसोक्रोम। तो आइसोक्रोम तो पता है कि इट इज द रिंग्स ऑफ इक्वल रिटार्डेशन around the melatop. So isochromes are visible only in case of minerals having moderate to high birefringence. In case of minerals with low birefringence, isochromes are not at all visible. यानी कि इसका लो बायरेफ्रिंजेंस और हाई बायरेफ्रिंजेंस कहने का मतलब क्या है कि जब आपका 2V एंगल जो होता है, ठीक है, जब आपका 2V एंगल होता है वो लेस देन 60 होता है, तो मेलाटॉप जो होते हैं वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, मेलाटॉप होते हैं वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है द इंटरफेरेंस फिगर चेंजेस इट्स ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन विद द स्लाइट रोटेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप स्टेज फ्रॉम द एक्सटिंक्शन पोजीशन एंड द आइसोजायर इज स्प्लिट इनटू टू हाइपरबोलिक कर्व। यहाँ पे जो आइसोजायर था ये वाला, ये 2 हाइपरबोलिक कर्व हो गए, एक ये वाला हाइपरबोलिक कर्व और एक ये वाला हाइपरबोलिक कर्व, जो कि सेंटर्ड कहाँ पे है, जो कि मेलाटॉप पर सेंटर्ड होते हैं। क्लियर? सो equal sizes with clockwise और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप स्टेज। तो आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपका जो M लिख रखा है वो मेलाटॉप है, BX से जो है वो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है। ओके, सो द ऑप्टिक नॉर्मल आप लोगों को पता होगा कि जो ऑप्टिक प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन को हम लोग ऑप्टिक नॉर्मल बोलते हैं, और ऑप्टिक प्लेन क्या होता है, ऑप्टिक प्लेन यानी कि दो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को जब एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द माइक्रोस्कोप स्टेज, दिस इज द माइक्रोस्कोप स्टेज एंड BX लेट अस सपोज दिस इज द BX। ओके, सो दिस इज द BX। so if BX is oriented perpendicular to the microscope stage, then you will observe a centered acute bisectrix interference figure when you observe a biaxial mineral under polarizing microscope. Okay, so let's get further. So the next topic is the optic axis figure. So optic axis figure. So in the case of the optic axis figure, when you let us suppose this is a microscope stage and optic axis is oriented perpendicular to the microscope stage. Let us suppose this is the optic axis. So and this is the microscope stage. So in this case we will observe an optic axis figure. So for biaxial minerals with 2V less than 30,
ओके जब आपका इसमें 2-3 केस रहते हैं कि जब 2v लेस देन 30 है, जब 2v ग्रेटर देन 30 है और जब 2v ग्रेटर देन 45 होता है. सो एन ऑप्टिक एक्सिस फिगर रिजल्ट व्हेन द ऑप्टिक एक्सिस इज वर्टिकल, दैट मींस OA is perpendicular to the microscope stage. The figure may be centered or off centered depending upon how close to vertical the OA is. यानी कि आपका जो फिगर होगा वो सेंटर्ड होगा या फिर सेंटर्ड नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो है OA का एंगल कितना है. सो इफ 2A is small, okay, if 2V is small, let us suppose it 2V is less than 30, so melatops are in field of view. But in the case that 2V is greater than 60, so in this case melatops are not in field of view. So one arm of the isogyre will be out of field of view. So the figure may be centered or off centered depending upon how close the vertical the OA is. यानी कि आपका जो OA है उसका vertical से एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा. So for a centered optic figure, the M यानी melatop for that OA is positioned directly under the cross hairs. वो क्या होता है, क्रॉस हेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, फिर बात यहाँ पे देखिए सेंटर्ड ऑप्टिक एक्सिस फिगर में आप लोग पता है कि व्हेन वन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस इज वर्टिकल द मेलाटॉप विल बी अंडर क्रॉस हेयर. यानी कि देखो ये आपके क्रॉस हेयर है, ठीक है, ये आपके क्रॉस हेयर है, तो मेलाटॉप कहाँ है, एक आपका मेलाटॉप अंडर क्रॉस है, यानी कि यहाँ पे एक मेलाटॉप है और आपका एक यहाँ पे मेलाटॉप है. सो अदर मेलाटॉप इन फील्ड ऑफ व्यू इज 2v इज लेस देन 30, यानी कि जो दूसरा मेलाटॉप है वो फील्ड ऑफ व्यू में होगा अगर 2v लेस देन, if 2v is less than 30, so both the melatops are in field of view. And if a 2v is greater than 60, so in this case only one of the two melatops are in field of view and the rest of a melatop is out of field of view. Okay, so this is about centered optic axis figure. Now here, so 2v large enough that optic axis is out of view, यानी कि in this case that 2v is large, okay, that let us suppose 2v is greater than 60, so 2v is greater than 60, so in this case only one of the melatops are in field of view. So this is the melatop that is in field of view and the other melatop that is out of field of view because the 2v is greater than 60. Okay, and the optic plane is oriented along the isogyre. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो है आपका एक ऑप्टिक एक्सिस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी आप लोग सेंटर्ड ऑप्टिक एक्सिस फिगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो. देन वी हैव ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स फिगर. सो ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स फिगर कब आप लोग को देखने को मिलेगा, जब आपका जो ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स है वो परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होगा. सो आइसोजायर मूव अवे आफ्टर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन. यानी कि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब आप लोगों को पता है कि जो ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स का केस है उस केस में वो एक स्पेशल केस है एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स का, जब 2v आपका ग्रेटर देन 45 होगा. और मैंने बताया था एक्यूट बाइसेक्ट्रिक में कि जब 2v ग्रेटर देन 45 होगा तो बोथ मेलाटॉप्स आर आउट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. सो इन दिस केस वी विल ऑब्जर्व दैट दिस इज हियर वन मेलाटॉप एंड हियर अनदर मेलाटॉप एंड बोथ आर वेल आउट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. So here the BXO, so BXO emerges the point of intersection of cross hairs. Okay, और यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग साइड स्टेज रोटेशन किए तो आप लोग क्या हुआ, साइड स्टेज रोटेशन जब आप करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भी रोटेशन होगा. ठीक है, ऑप्टिक प्लेन की जो सिचुएशन है या फिर ऑप्टिक प्लेन की जो पोजीशन है और ऑप्टिक नॉर्मल की जो पोजीशन है उनमें दोनों में भी रोटेशन आपको देखने को मिलेगा. देन बात करते हैं ऑप्टिक नॉर्मल फिगर के बारे में. तो ऑप्टिक नॉर्मल फिगर को हम लोग फ्लैश फिगर भी बोलते हैं. क्यों, बिकॉज इसमें जो आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है वो उसमें आपका एक्सटेंशन पोजीशन से भरा रहता है, बट आप लोग जैसे थोड़ा सा स्टेज रोटेट करते हो आपका क्या होता है कि ये आपका स्प्लिट हो जाता है और बहुत कम पार्ट क्या होता है एक्सटेंशन पोजीशन में रहता है और बाकी पार्ट आपका ब्राइटर रहता है. तो इसीलिए हम लोग इसको फ्लैश फिगर भी बोलते हैं. अब आप लोग देख रहे हो कि ऑप्टिक नॉर्मल, दिस इज द ऑप्टिक नॉर्मल एंड दैट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द माइक्रोस्कोप स्टेज, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व एन ऑप्टिक नॉर्मल फिगर. सो या फिर ये बोलो कि ऑप्टिक नॉर्मल जो है वो आपका माइक्रोस्कोप स्टेज के परपेंडिकुलर है, माइक्रोस्कोप स्टेज के परपेंडिकुलर है, या फिर ये बोलो जो आपका ऑप्टिक एक्सिस है वो माइक्रोस्कोप स्टेज के पैरेलल है. इन बोथ केसेस यू विल ऑब्जर्व ऑप्टिक नॉर्मल फिगर. So thank